नमस्कार सभी को। मेरा नाम कुमारी अंजलि है और हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे मास कम्युनिकेशन के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। तो चलिए देखते हैं हम। तो ये हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ मास कम्युनिकेशन, रोल ऑफ गेटकीपर एंड ओपिनियन लीडर्स। ये टॉपिक का कंटेंट है जिसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ मास कम्युनिकेशन, डेफिनेशन एंड थ्योरी ऑफ मास कम्युनिकेशन, रोल ऑफ गेटकीपर एंड ओपिनियन लीडर। अब हम देखते हैं कि मास कम्युनिकेशन क्या है। तो जनता तक अपनी बात को किसी भी माध्यम से पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है उसे मास कम्युनिकेशन कहते हैं। हम दूसरे शब्दों में कहें तो मास कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति, लोगों का कोई समूह या फिर कोई संस्था अपना मैसेज एक बहुत बड़े ग्रुप तक पहुंचाती है। इसके लिए हम कम्युनिकेशन चैनल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे चैनल ब्रॉडकास्ट, टेलीविज़न, रेडियो, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया आदि भी हो सकते हैं। आज का टाइम डिजिटल दुनिया का है जिससे लोगों तक अपनी बात पहुंचाना बहुत सरल हो गया है। तो हम अपनी बातों को एक जनता के बड़े समूह तक जो पहुंचाते हैं उसे हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं। अब इसके बाद हम मास कम्युनिकेशन की परिभाषा पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि डेनिस मैक्सवेल के अनुसार जनसंचार क्या है। जनसंचार वह प्रक्रिया है जो समूहों में समान भाव का सृजन करती है, समान भाव को विकसित कर एक मत को पैदा करती है तथा पुष्ट बनाती है। जब तक समूह किसी बात पर सहमत नहीं होंगे तब तक स्वाभाविक संवाद की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। तो इस प्रकार से एक लंबे समूह को अपनी बातों को, अपनी सूचनाओं को पहुँचाना जनसंचार कहलाता है। फिर इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हमारा थ्योरी ऑफ मास कम्युनिकेशन, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमारी थ्योरी आती है हाइपोडर्मिक नीडल बयान थ्योरी। इसे मैजिक बुलेट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है और इसे हेराल्ड लॉसवेल ने 1930 में दिया था। इसे मैजिक बुलेट थ्योरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हमारी मीडिया होती है वो एक गन की तरह काम करती है और उसके मैसेज बुलेट की तरह होते हैं। जैसे कि बुलेट जाके सीधे अपने टारगेट पे लगता है, वैसे ही मीडिया के मैसेज सीधे जाके अपने ऑडियंस के माइंड में स्ट्राइक करते हैं। जैसे नीडल इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें मीडिया करती क्या है कि ले जाके इंजेक्ट करती है, मैसेज को अपने ऑडियंस की माइंड पे इंजेक्ट करती है। इसमें ऑडियंस जो होते हैं वो पैसिव होते हैं और इसमें होता क्या है कि हम जो बताना चाहते हैं एज इट इज़ उसे हमारी ऑडियंस एक्सेप्ट कर लेती है। ऐसी एक घटना जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था तब मीडिया ने एक अच्छा रोल प्ले किया था, मतलब बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। उसमें जो हिटलर नाजी थे उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एक प्रोपेगेंडा फैला दिया और इस तरह से मूवीज़ बनवाई कि जो जर्मनी है उसके पास इतने सारे खतरनाक हथियार हैं कि वो दुनिया के 1/4 भाग को ख़त्म कर सकता है। तो ये लोगों ने मान लिया कि ये बात सही है और सबके माइंड में ये स्ट्राइक कर गया। तो इस तरह से जो हमारी मीडिया होती है वो लोगों के माइंड में बात एकदम डाल देती है, सीधे एकदम इंजेक्ट करती है और लोग उसे एज इट इज़ एक्सेप्ट करते हैं कि जो चीज़ें हैं वो ऐसे ही हो रही हैं। नेक्स्ट थ्योरी हमारी आती है मीडिया डिपेंडेंसी थ्योरी। इसे 1976 में सेंटावॉल रुकीज और मालवेन डिफ्ल्यू ने प्रपोज किया था, यानी उन्होंने दिया था। इसमें जो मेरे ऑडियंस होते हैं वो एक्टिव होते हैं। मीडिया डिपेंडेंसी थ्योरी ये बताती है कि जब भी हम किसी मीडिया का अपने नेट के थ्रू इस्तेमाल करते हैं कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, फिर हम मीडिया का इस्तेमाल करते हैं उस चीज़ की ज़रूरत के अकॉर्डिंग, तो फिर धीरे धीरे हम उससे फैमिलियर होने लगते हैं और उसके हैबिचुअल भी होने लगते हैं। हमें लगता है कि हमारी हर प्रॉब्लम का सल्यूशन मीडिया के पास है। तो ऐसे में होता क्या है कि हम उस पर डिपेंड होने लगते हैं। इसी को हम कहते हैं मीडिया डिपेंडेंसी थ्योरी। थ्योरी आती है कल्टीवेशन थ्योरी। इसे चार्ल्स गर्बनर ने 1973 में दिया था। ये थ्योरी हमें ये बताती है कि जो लोग टेलीविज़न के हैवी व्यूअर्स होते हैं या सबसे ज़्यादा वो फ्रिक्वेंटली टेलीविज़न देखते हैं, उनको वो मैसेजेस जो टेलीविज़न देना चाह रहा है, मीडिया जो देना चाह रहा है, उनका उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है और वे इतना ज़्यादा उससे प्रभावित होते हैं कि उनके परसेप्शन वर्ल्ड के लिए टेलीविज़न के अनुसार ही हो जाते हैं। वो टीवी की दुनिया की तरह ही बाहर की दुनिया को देखने लगते हैं, वहीं उनके लिए रियल वर्ल्ड हो जाता है। वे सामने से किसी से बात करेंगे या फिर किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, तो उनकी जो पर्सनालिटी होती है वो इसी तरीके की डेवलप होने लगती है। उनके पर्सनालिटी में वो चीज़ें झलकने लगती हैं टेलीविज़न वर्ल्ड के। और मेन चीज़ जो है वो ये है कि उनके एटीट्यूड जो होते हैं वो कल्टिवेट होते हैं और वो
धीरे धीरे जो टीवी के हैवी व्यूवर्स हैं उन पर असर आने लगता है टेलीविज़न वर्ल्ड का, उनके परसेप्शन, उनके एटीट्यूड, उनकी थिंकिंग, सब चीज़ पे असर होने लगता है, वो कल्टीवेट होने लगते हैं। इसीलिए इसे हम कल्टीवेशन थ्योरी कहते हैं। नेक्स्ट थ्योरी हमारी आती है एजेंडा सेटिंग थ्योरी। यह सिद्धांत 1972 में मैक्सवेल मैककॉम्ब ने दिया था। एजेंडा सेटिंग सिद्धांत का तर्क है कि मीडिया जैसे समाचार आउटलेट जनता के लिए समाचारों का एजेंडा बनाने के लिए काम करते हैं। इन एजेंडों के निर्माण और वितरण में ये समाचार आउटलेट प्रभावित कर सकते हैं कि जनता किसी विशेष घटना, मुद्दे या कहानी को कितनी परवाह करती है। एजेंडा सेटिंग सिद्धांत स्वीकार करता है कि समाचार आउटलेट उस तरीके को प्रभावित करते हैं जिससे जनता समाचारों को मानती है। दर्शकों को कौन सी कहानियाँ प्राथमिकता देती हैं, वे मीडिया को कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, ये सिद्धांत बताता है। यह सिद्धांत जो है वो मीडिया सेंटर्ड थ्योरी है। इसमें मीडिया एजेंडा सेट करती है कि जनता को किस तरह से अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, उन्हें कौन सी खबर हाईलाइट करके दिखानी है, वो किन खबरों में इंटरेस्ट लेते हैं या कौन सी खबर इम्पॉर्टेंट है जो उन्हें दिखानी है हाईलाइट करके। इसमें मीडिया राजा या किंग का काम करती है। जो मीडिया चाहती है वहीं जनता को दिखाती है। जैसे कि पेपर में एक एडिटर होता है, वो सेट करता है कि कौन सी खबर कहाँ दिखानी है। न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे हमें कौन सी खबर दिखानी है, सेकंड पेज पे कौन सी खबर दिखानी है, कौन सी खबर को ज़्यादा हाईलाइट करके दिखाना है, ये एक एजेंडा सेटिंग के तहत आता है। वहीं काम न्यूज़ चैनल में होता है कि कौन सी खबर को बार बार रिपीट करना है कि जो हमारी जनता है, जो हमारे ऑडियंस है, वो उस खबर को सुने और उस पे माइंड पे इम्पैक्ट हो, उस चीज़ को जाने। तो इस तरह से होता है कि जैसे जैसे आप कल्पना कीजिए कि एक बड़े पैमाने पर कोई राजनीतिक घटना घटती है। जब मीडिया इस घटना पर रिपोर्ट करता है तो वो इस घटना को एक विशेष परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके लिए संपादक या कहानी को पहले पन्ने पर रखने का निर्णय ले सकते हैं, जिससे दर्शकों को यह महसूस हो सके कि कहानी का अत्यधिक महत्व है। ये विभिन्न विकल्प समाचार के एजेंडे को बताते हैं और उसे कितना महत्वपूर्ण है ये समझाते हैं। अगली थ्योरी हमारी आती है गेट कीपिंग थ्योरी। यह सिद्धांत 1943 में कर्ट लेविन ने दिया था। गेट कीपिंग थ्योरी भी एजेंडा सेटिंग थ्योरी का ही एक पहलू है। यह दावा करता है कि व्यक्ति या गेट कीपर यह तय करने के लिए जिम्मेदार है कि कौन सी जानकारी या संदेश रूपक गेट से गुजर सकती है। मतलब कहने का ये है कि इसमें गेट कीपिंग का काम होता है। गेट कीपर जो होते हैं, गेट कीपिंग होती है, उसमें ये होता है कि जो हमारे मैसेजेज होते हैं, लाखों करोड़ों घटनाएं दुनिया में घट रही हैं, लेकिन क्या सबको हम सूचना बना के, मैसेज बना के जनता को तो दिखा नहीं सकते। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट सूचनाएं हैं वो छांट के और लोगों तक कौन सी सूचना को पेश करना है, किसे जनता को देनी है जो उनके हित के लिए, उनके लिए आवश्यक है, उसको ध्यान में रख के सूचना आगे बढ़ाई जाती है। बाकी अरबों करोड़ों जो सूचनाएं होती हैं वो छट जाती हैं और आवश्यक सूचनाएं ही हमारे जनता तक जाती हैं। तो इसे हम गेट कीपिंग थ्योरी कहते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे तक सही और एक यूज़फुल ज़रूरी सूचना को पहुंचाने में, ताकि जनता के हित के अकॉर्डिंग हमें आ सके सूचनाएं। क्योंकि ऐसा भी होता है कि हमें जनता में ये ध्यान देना हो कि कोई भी सूचना हम ऐसी नहीं पहुंचा सकते जो किसी सांप्रदायिक दंगे को बढ़ावा दे, किसी तरह से जनता में नकारात्मक प्रभाव डाले। तो इनको ध्यान में रख के हम सूचना जो है जनता को देते हैं और ये काम गेट कीपिंग का होता है कि वो इम्पोर्टेंट सूचना को आगे पास करें, तब वो सूचना जनता तक पहुंचती है। अगला सिद्धांत हमारा आता है लिमिटेड इफेक्ट थ्योरी। यह सिद्धांत पाउले लेजर फील्ड ने पेश किया था। इसमें जो हमारे ऑडियंस होते हैं वो एक्टिव होते हैं। उन्होंने इस सिद्धांत के द्वारा यह बताने की कोशिश की कि जो भी लोग ये समझते हैं कि मीडिया का हमारी लाइफ पे बहुत गहरा प्रभाव होता है, तो ऐसा नहीं है। वो पहले का टाइम ऐसा था, जो पुरानी थ्योरी थी, जो हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी आई थी, तो उस टाइम पे लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं होते थे और मीडिया की जो ग्रुप्स थे वो कम थे। तो मीडिया एक ही दो मीडिया ग्रुप्स हुआ करते थे, कम ग्रुप्स थे, तो लोगों को जो सूचनाएं मिलती थी वो उसी को सुनते थे और उसी पे भरोसा करते थे। पर आज के डेट में क्या है कि लोग अपनी पसंद के अकॉर्डिंग अपना चैनल, अपनी मीडिया को चूज करते हैं। वो जो सुनना चाहते हैं, जो उनके विचारों से, उनके पसंद से मैच करता है, वो वैसे ही चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं। वो बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में मीडिया का इफ़ेक्ट नहीं होता है, इवन होता है बट कम असर हुआ है उसका। और वो ऐसी चीज़ों को नहीं देखना चाहते हैं जो पूरी तरह से उनके
एटीट्यूड को या उनके किसी विचार को, पहले की बने विचारों को क्लैश करे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मीडिया का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता है, वो अपनी पसंद के अकॉर्डिंग लोग आज सुन रहे हैं, सूचनाओं को ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। थ्योरी हमारी आती है मूड मैनेजमेंट थ्योरी। मास कम्युनिकेशन में मूड मैनेजमेंट थ्योरी का दावा है कि किसी व्यक्ति की मनोदशा उन संदेशों और सूचनाओं से संबंधित होती है जिनका वो उपयोग करते हैं। यह सिद्धांत ये बताना चाह रहा है कि लोग अपने मूड को अनुकूलित करने के लिए मीडिया का प्रयोग करते हैं, जैसा उनका मूड होता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति है और वो परेशान है, किसी चीज़ को लेके वो डिस्टर्ब है, परेशान है, किसी चुनौतीपूर्ण चीज़ों से संघर्ष कर रहा है, तो वो कॉमेडी कोई फिल्म देख के अपने मूड को अच्छा कर सकता है। तो ये सिद्धांत यही बताता है कि जो दर्शक हैं वो अपने मूड को अनुकूलित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं मीडिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है रोल ऑफ गेट कीपर एंड ओपिनियन लीडर। इसमें हम गेट कीपर्स को देखते हैं। गेट कीपिंग है क्या? गेट कीपिंग एक अभ्यास है जिसके द्वारा दुनिया में उपलब्ध अरबों सैकड़ों संदेश जो होते हैं वो कट जाते हैं और वही संदेश जनता तक जाते हैं जो ज़रूरी होते हैं। गेट कीपिंग को मोटे तौर पे हम सूचना नियंत्रण की एक प्रक्रिया के रूप में भी कह सकते हैं, जिसमें संदेश एन्कोडिंग के सभी पहलू शामिल हैं, न केवल चयन बल्कि प्रेषक से रिसीवर तक जानकारी के संचरण, आकार देने, प्रदर्शन, पुनरावृत्ति और समय के रूप में सूचना का समय भी शामिल है। फिर हम अगला टॉपिक देखते हैं रोल ऑफ गेट कीपर। तो गेट कीपर एक पावरफुल अथॉरिटी होती है जो ये इंश्योर करती है कि जो संदेश भेजना है लोगों तक वो सही है या नहीं, लोगों तक कौन से मुद्दे और कैसे पहचाने, क्योंकि बहुत से मैसेजेज होते हैं जो मीडिया के लिए तो कंसेंट हैं पर लोग के लिए इतने कंसेंट नहीं होते हैं, लोग उसे देखना पसंद ना करें। और यह भी चीज़ देखी जाती है कि सांप्रदायिकता बनी रहे, लोगों में भेदभाव न हो और सेंस ऑफ स्टेबिलिटी बनी रहे और लोगों तक वह सूचना पहुंचाई जाए जिससे लोग सोशल इशू से अवेयर हो। यही काम होता है गेट कीपर्स का कि वो सूचनाएं जो होती हैं उसको लिमिटेड कर देते हैं, अनावश्यक चीज़ों को इनमें से हटा देते हैं, एजेंडा सेट करते हैं और सूचना की री इंटरप्रिटेशन करते हैं एंड एक्सपेंड द इंफॉर्मेशन आल्सो इट्स क्वालिटी। देन आता है कि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे सूचना में, मास मीडिया कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट हमारा आता है ओपिनियन लीडर। ओपिनियन लीडर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है। वो एजेंट के रूप में होते हैं जो इन्फॉर्मेशन के ज़रिए, नेटवर्क के ज़रिए या किसी भी तरीके से अपनी राय आम लोगों तक पहुंचाते हैं, अपनी कमेंट्री, अपनी पर्सनल ओपिनियन आम लोगों तक पहुंचाते हैं। इन्हें ओपिनियन लीडर कहते हैं, या सरल शब्दों में कहें तो जो लोग करंट इश्यूज़ को एक्सप्लेन करके लोगों तक पहुंचाते हैं वो ओपिनियन लीडर कहलाते हैं और वो अपने क्षेत्र के स्पेशलिस्ट होते हैं। जैसे कोई भी इशू सोशल से है तो उसके लिए सोशलिस्ट कोई ओपिनियन लीडर हो सकता है, कोई इकोनॉमिक से रिलेटेड इशू है तो उसको कोई इकोनॉमिक का एक्सपर्ट एक्सप्लेन करता है। तो जो भी होते हैं ओपिनियन लीडर वो अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं। हम देखते हैं कि ओपिनियन लीडर के रोल क्या क्या होते हैं हमारी मास कम्युनिकेशन में। तो सबसे पहला इनका रोल होता है एक्सेंस इन्फॉर्मेशन। वो सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, वो न्यूज़पेपर में, किसी मैगजीन्स में, कहीं भी अपने ओपिनियन देते हैं जो करंट इश्यूज चल रहे हैं। वो पर्सनल ओपिनियन और कमेंट्री लोगों तक पहुंचाते हैं। करंट इश्यूज जो होते हैं उनकी वो व्याख्या करते हैं, जो इश्यूज आ रहे हैं और लोगों को नहीं समझ में आ रहे हैं वो अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करते हैं। ये अपने क्षेत्र के स्पेशलिस्ट होते हैं, जिस भी क्षेत्र के होते हैं, और ये इनोवेट करते हैं कम्युनिकेशन एंड नए नए आइडियाज़ को इनोवेट करते हैं। दे आर एक्सपर्ट इन देयर फील्ड एंड जो पब्लिक्स होती है इनको, इनके जो फॉलोवर्स होते हैं, पब्लिक्स होती है, उनका इन पर ट्रस्ट होता है और ये गवर्नमेंट को गाइड करते हैं कि किसी भी टॉपिक पर कैसे ट्रीट किया जा सकता है, उसे कैसे समझा जा सकता है, कैसे ट्रीट किया जा सकता है। इसमें सरकार को हेल्प करते हैं अपनी पर्सनल ओपिनियन के थ्रू, और सोशल डेवलपमेंट में भी इनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में भी ओपिनियन लीडर का एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ये किसी भी टॉपिक जो करंट इश्यूज चल रहे हैं, जो न्यूज़ आ रहे हैं, उन पे ये अपनी पर्सनल राय देते हैं, उसे एक्सप्लेन करते हैं कि ये चीज़ें कैसे घटित हो रही हैं, इसका क्या मतलब हो सकता है, इन्हें कैसे आगे डील किया जाना चाहिए। तो इन्हें हम ओपिनियन लीडर कहते हैं। ये अच्छी भूमिका निभाते हैं।
से इस वीडियो में हमने मास कम्युनिकेशन की थ्योरी को पढ़ा और ओपिनियन लीडर और गेट कीपर के रोल क्या है मास कम्युनिकेशन में, हमने उसको कवर किया है। धन्यवाद।